फ्रेंड्स, जैसे आज हमने जो वीडियो लाया है, ये वीडियो तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो जेके सब इंस्पेक्टर एग्जाम देने के लिए बेचैन है, तैयार है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप देखिएगा और फिर उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन उठाओ, आपको वो ज़रूर आएगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में पूरी तरीके से जो भी पैटर्न बनता है नंबर सिस्टम में, उस तरीके के क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा भरपूर उठाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज़ाया न करते हुए। सबसे पहले जो पैटर्न हम उठा रहे हैं वो पैटर्न के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं इस नंबर सिस्टम में। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपसे बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो बहुत से लड़के क्या करते हैं, वो सबसे पहले डिवाइड करते हैं हर एक नंबर को, फिर उसके बाद आंसर निकालते हैं। लेकिन वो जो मेथड है वो बहुत ही लंबा चौड़ा मेथड जाता है, जो हमें यहाँ पे नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें ऐसा मेथड ढूंढना है जिस मेथड से हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए आप ये हमारी शार्ट ट्रिक याद रखोगे, इन क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है। तो इन क्वेश्चंस को जो किया जाता है वो इस तरीके से होता है। जैसे आप सबसे पहले इन दो के बीच, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस निकालोगे। जैसे वो डिफरेंस निकलता है 6, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो डिफरेंस निकलता है वो निकलता है 3। उसके बाद जो 31 और 35 की डिफरेंस निकलती है वो निकलती है 4, और उसके बाद 81 और 101 के बीच की डिफरेंस जो निकलती है 12। इनको सबको डिनोमिनेटर में लिखना है। फिर उसके बाद आपको जो न्यूमरेटर में है उनको एज इट इज ऐसे ही लिखना है, उनके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर्स है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। जैसे यहाँ पे अगर आप बात करोगे 6, 3, 4, 12, इनका जो चारों का एलसीएम निकलता है वो 12 निकलता है। फिर उसके बाद इस 12 से आप सभी इन जो आपके पास ये नंबर्स है, फ्रैक्शन नंबर्स है, इनको मल्टीपल करोगे इसी 12 के साथ जो एलसीएम आपका निकला है डिनोमिनेटर का। तो जब हम इनको 12 से मल्टीपल करेंगे तो उसके बाद इनको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आ रहा है, जैसे 6 2 12, 51 × 2 कितना निकला, वो निकला 102। यहाँ पे आपका क्या निकला है, 3 4 12, 4 3 12, दैट इज इक्वल टू 92। यहाँ पे निकलेगा 3 1 3, 3 3 9, और यहाँ पे आपका निकलेगा 89। अब यहाँ से आपको देखना है कि बड़ा नंबर कौन है। आपका बड़ा नंबर है 102, इसका मतलब 51/57 आपका करेक्ट आंसर है, ग्रेटेस्ट नंबर है। अब अगर आपको बताना होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, तो आप आसान तरीके से 89 को बता सकते हो कि 89/101 जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर है। दोस्तों, इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन इस तरीके के कर सकते हो। दोस्तों, अब हम इस वाले पैटर्न पे बात करते हैं। इन वाले पैटर्न्स में आप किस तरीके से इनका आंसर निकाल सकते हो, वो भी 2 सेकंड में। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है x = √12 प्लस √12 अप टू डैश इन्फिनिटी तक। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उस तरीके से ये 12 जो है, ये 12 यहाँ पे इस 12 की तरफ आपको देखना है। ये जो 12 है, इस 12 को आपको दो ऐसे कंसेक्यूटिव फैक्टर्स में इसको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। जैसे दो कंसेक्यूटिव फैक्टर जो है वो है 4 और 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है, 4 3 12। फिर उसके बाद बीच में क्या आता है, पॉजिटिव साइन आता है। जब पॉजिटिव साइन आता है तो इसका मतलब आंसर हमेशा पॉजिटिव साइन में बड़ा नंबर आएगा, तो इसका आंसर आएगा 4। दोस्तों, अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर उस टाइम बीच में प्लस था तो अब माइनस है। अब माइनस वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे। दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, सिंपली जिस तरीके से आप करते थे, इसके फैक्टर्स निकालने हैं, दो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स, जैसे मैंने निकाले हैं 3 और 4, ठीक है, 3 4 12। तो आपने याद रखा था जब प्लस का साइन होता था तो 4 आता था, हाईएस्ट नंबर आता था। तो अभी आपको उल्टा करना है, जब माइनस आएगा तो जो लोवेस्ट होता है तो वो इसका आंसर है। तो सिंपली इसका आंसर क्या है फिर 3, ठीक है। दोस्तों, इसी पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, x = √20 प्लस √20 ठीक है, प्लस √20 अप टू इन्फिनिटी। अब आपको इसका आंसर बताना है x किसके बराबर होगा। तो x बराबर होगा, सिंपली इसके फैक्टर निकालने हैं 5 और 4, ठीक है। तो लार्जेस्ट हाईएस्ट कौन है, 5, तो इसका आंसर क्या आएगा 5, ठीक है। अब अगर माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। ऐसे पैटर्न के अगर आपको समझ आ गए हैं तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो दोस्तों, हमेशा आपको वैसे ही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जिनका आप आसान तरीके से फैक्टर निकाल सकते हो और उनका आप आंसर 1 मिनट में निकाल सकते हो। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिस तरीके से ये है, जिसमें आप आसान तरीके से फैक्टर कंसेक्यूटिव 2 नहीं निकाल सकते हो। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या याद रखना है, जैसे इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिंपली एक फार्मूला का याद रखना है, और वो फार्मूला हर एक ऐसे क्वेश्चन में चलेगा जिनका फैक्टर 2 कंसेक्यूटिव नहीं निकलेंगे। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला आपके पास इस तरीके से है, वो है इज इक्वल टू √4a + 1 / 2। इस फार्मूले का आपको हर जगह इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे क्या एक के बदले क्या है, 17 जो नंबर ऊपर होगा तो वो होगा √4 × 17 + 1 / 2। तो ये कितना बनता है, ये बनता है 68 + 1 दैट इज इक्वल टू √69 + 1 दैट इज इक्वल टू √69 + 1 / 2। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर है। अब एक और क्वेश्चन इस तरीके से भी है कि अगर यहाँ पे माइनस होगा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इधर जो ये है प्लस, तो इस प्लस को माइनस लिखना है, तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस। बस इतना सा इन दोनों में आप फर्क निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि बीच में मल्टीपल हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप क्या करोगे। दोस्तों, याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये जो बेस है यहाँ पे 5 है, या अगर कोई भी और नंबर होगा 7 होगा या 11 होगा, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप इसी बेस को लिखोगे। तो ये है 5 के बदले और नंबर भी हो सकता है, जैसे अभी 5 है तो 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद साइड में जाके आप क्या करोगे, आप 2 लोगे,
2 के पावर में ये आप देखोगे यहाँ पे कितने बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो कितना हो गया, वो हो गया 2 to the 4 2 to the 8 to the 16, दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है, फिर क्या करना है, 5 के ऊपर जाना है, 5 के ऊपर के पावर में क्या करना है, ये 16 को लिखना है डिनोमिनेटर में। अब इस डिनोमिनेटर को -1 करना है, तो वो है 15। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर है 5 रेज़ पावर 15/16। अगर इसी प्रकार के और क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, जैसे x इज इक्वल टू √11 √11 √11 √11 या 3 ही बार लिखते हैं, तो इसका क्या क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप बेस लिखोगे, लिख लिया बेस। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, साइड में जाके 2 का पावर 3 लिख दो, कितना हो गया 2 to the 4 to the 8। ठीक है, तो 8 लिखोगे यहाँ पे, लिख लिया। फिर उसके बाद 8 को 1 माइनस करोगे तो 7, तो ये इसका आंसर है दोस्तों। अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आता है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं। फिर जब एस्पायरेंट बाहर निकलते हैं तो वो कहते हैं कि हमें एक ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है पूरे एग्जाम में, क्योंकि ये मल्टीपल करने का नहीं होता है। एक्चुअल में आपको दिखाने के लिए नहीं आता है कि आप मल्टीपल आपको आता है कि नहीं आता है। बेसिकली वो देखना चाहते हैं कि आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप सभी क्या करोगे, मल्टीपल करने के लिए बैठोगे या कोई क्यूब रूट ढूंढेगा, फिर क्या पता नहीं क्या कहाँ पहुँच जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना होता है। सिंपली आपको मैं आज ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि जो आपको हमेशा याद आएगा, और इसी प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे ये 785 है, यहाँ पे 3 टाइम्स है। ठीक है, सपोज इसको मैं ए मानता हूँ। ठीक है, 785 को मैं ए मानता हूँ, तो ये क्या बन गया, ए इंटू ए। ठीक है, प्लस इसको मैं 215 को मैं बी मानता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया बी इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये ए है इसका स्क्वायर, प्लस इसको मैंने बी माना है तो ये बी स्क्वायर। ये क्या बन गया, ये यहाँ देखो 785 ए है और 215 ये बी है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आता है। इस रिजल्ट से बहुत क्वेश्चन निकलेंगे आपके। इसी को कहते हैं फास्ट मैथ करना, बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना। तो ये बराबर होता है आपका ए प्लस बी में, ए प्लस बी के बराबर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये रिजल्ट आपको निकालने हैं। जब ये रिजल्ट आपको आएंगे तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम भी नहीं दोगे। आप देखो कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन अब क्या है, इसका हमें निकालना है 785। तो ये ए क्या है 785 प्लस क्या है फिर 215, तो दैट इज इक्वल टू 1000। इसका आंसर था। 2 मिनट में सॉल्व हो गया ना। ठीक है, देखो इसमें बेसिकली आपको ये इसलिए नंबर देते हैं ताकि आपको गलत हो जाए, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में फिर यहाँ पे भी मल्टीपल में बहुत गलत होता है। तो इन प्रकार के क्वेश्चंस को क्या करना है, जैसे लेट मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज 11 को ए के बराबर लेता हूँ, और ये जो 6 है उसको मैं बी के बराबर लिखता हूँ। लेट 11 इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू 6। ठीक है, 6 को बी के बराबर ले लिया, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी प्लस यहाँ पे आपका बन जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई क्या आएगा, ए प्लस बी। तो ऊपर आपका क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी। ये क्या बन जाएगा, 2 आइस ए बी। ठीक है, 2 आइस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ए प्लस बी। तो अगर आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आइस ए बी, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर। और नीचे क्या है, ए प्लस बी और ए कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या निकला, ए प्लस बी। इसका मतलब ये पूरा जो है ये किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर। तो आंसर क्या आएगा, फिर आंसर आएगा ए के बदले हमने क्या लिया था 11 लिया था, बी के बदले हमने क्या लिया था 6 लिया था। 11 प्लस 6 इक्वल टू 17 इसका आंसर। ठीक है, देखो पिछले एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए थे, इतने बेसिक क्वेश्चन आए थे कि बहुत ही आसान, लेकिन फिर भी बच्चे क्या करते हैं, वो स्क्वायर रूट याद करके नहीं जाते हैं, वो क्यूब रूट याद करके नहीं जाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत टाइम लगता है। जैसे आपके दिमाग में तभी इसका सोल्यूशन आएगा जब आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में थोड़ी बहुत जान पहचान होगी उनकी। तो जैसे अगर आप ये देखो कि ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, मतलब विदाउट पेन एंड पेपर आप इसको मतलब सॉल्व कर सकते हो। तो √1 आपको पता है वो 11 के बराबर होता है। 45 को ऐसे ही लिख सकते हो। 169 13 का स्क्वायर होता है इंटू 13 225 किसका रूट होता है, ये 15 का रूट होता है। ये और ये कैंसिल। ठीक है, ये और ये कैंसिल, और यहाँ पे ये क्या बन 15 3 45, आंसर आएगा 3। इस प्रकार के कितने आसान क्वेश्चन है। पिछली बार एक और क्वेश्चन ऐसा आया था कि मतलब इतना आसान था कि मतलब उसको 7th क्लास का लड़का भी कर सकता था आसान तरीके से। जैसे वो क्वेश्चन क्या था, देखो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, वो बेचारे डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के। उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि डरना नहीं है, थोड़ा बहुत फोकस करना है, बहुत ही आसान है, आसान तरीके से ये हो जाएगा। देखो शुरुआत करनी है वहाँ से जहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाए। ब्रेक डाउन हो जाए होने का मतलब है कि जहाँ से खत्म हो जाए। जैसे इस वाली चीज़ में जो खत्म होने वाली चीज़ है वो ये है। ठीक है, अगर ये देखोगे ये किसका स्क्वायर रूट है 6 का। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका इस तरीके से 5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस 36। 19 प्लस ये √36 के बदले, क्योंकि √36 जो होता है वो किसके बराबर होता है 6 के बराबर। 19 प्लस 6 कितना होता है, 19 प्लस 6 होता है 25। तो यहाँ पे लिखूँ मैं 25। फिर उसके बाद आपको याद पता है ये जो 25 है ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 5 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ना √5 प्लस √11 प्लस 5। ठीक है, 11 प्लस 5 किसके बराबर होता है 16। तो यहाँ पे बन गया ये √16 जो 4 का बराबर होता है। तो यहाँ पे √5 प्लस 11 प्लस 5 √11 16 का वो निकलता है 4। तो आपको लास्ट पे क्या आएगा 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू √9। जैसे आपको सबको पता है √9 किसके बराबर होता है 3 के। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक,
देखो ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। क्या करना है, इसको सिंपली इसको सॉल्व करना है कम समय में। तो किस तरीके से करते हैं, जैसे ये वाले जो है, ये वाले इनको अलग लिखना है। अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना है, ठीक है। इनको मैंने सबसे पहले अलग कर दिया, फिर बीच में प्लस लगाना है। अब जो बचे हैं फ्रैक्शन वाले उनको अलग तरीके से ऐड करना है, जैसे इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। इससे बहुत टाइम आपका बचेगा, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल कितना आएगा, 250 आएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलसीएम सेम है, आप लोगों को पता है। एलसीएम जब नीचे सेम आएगा, या नीचे जो डिनोमिनेटर है जब ये सेम होते हैं तो ऊपर वालों को डायरेक्टली आप ऐड करो। तो 6 + 3 = 9, 9 + 5 = 14, तो इसका ऊपर आएगा 14, 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14, तो ये इसका आंसर आएगा 252। कितने सेकंड में हुआ, मतलब आप आसान तरीके से 2-3 सेकंड में आप इनका आंसर कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आया था जिसको बहुत सारे मेजॉरिटी के लोग जो एस्पिरेंट्स थे वो इसको नहीं करके आए थे एग्जाम में, बोल रहे थे बहुत हार्ड था। देखो हार्ड कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4⁻⁴ लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्लस नहीं है, सॉरी, यहाँ पे कामा है, आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, ठीक है, कामा है, ये क्वेश्चन था। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, कामा 6⁻⁴, ठीक है। यहाँ मैं इसको 15⁻⁴ और इसी तरीके से 225⁻⁴, क्योंकि रूट का पावर ऐसे ही होता है, ठीक है। अब फिर क्या करना है, जो ये ऊपर वाले डिनोमिनेटर है 3, 4, 6, 12, इसका एलसीएम लेना है, जो एलसीएम निकलेगा वो है 12, ठीक है। फिर इसी 12 से क्या करना था, इसके पावर को मल्टीपल करना था, यहाँ पे 12, 12, 12 और 12, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या बनता, 4⁻⁴, ठीक है। इस तरीके से ये भी बनता 6⁻3, 4 3 ज़ा, ठीक है, कामा 15⁻2, ठीक है। और फिर उसके बाद 12 और 12 कैंसिल, ये बनता 25। तो ये क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है 4⁻⁴, ऐसे नहीं है 4 4 16, 4 × 4 × 4 × 4, दैट इज कॉल्ड 256, ठीक है। 256, ये क्या बनता 216, ये क्या बन जाएगा 225, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ये भी बनेगा 225। अब आपको क्या बताना था, ग्रेटेस्ट नंबर तो क्लियरली 256 है, इसका मतलब आपका कौन सा है, √4। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलो मुझे लग रहा है आज के लिए इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है आपको फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।